तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी और जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों के बीच लगी एक मामूली सी शर्त से। तो ये है राकेश, एक ऐसा इंसान जिसे भूत प्रेत चुड़ैल वुड़ैल इन सब बातों पर जरा भी यकीन नहीं। और उसने अपने दोस्तों को चैलेंज कर दिया कि दम है तो कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मुझे सच में डर लगे। तो राकेश की ये चुनौती सोहन ने उठाई। सोहन ने एक ऐसी भयानक घटना सुनानी शुरू की जिसका जिक्र करने से भी उसका दोस्त केशव आज भी कांप उठता है। तो कहानी के किरदार हैं ये सोहन जो कहानी सुना रहा है, केशव जिसे इन बातों पर यकीन है, जयंत उनका दोस्त, और हाँ राकेश जो फिलहाल बैठकर ये सब सुन रहा है। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक उस वक्त जब वो जंगल में दाखिल हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो जंगल खुद उन्हें अंदर आने से रोक रहा हो, उन्हें चेतावनी दे रहा हो। और फिर शुरू हुआ बुरे शगुनों का सिलसिला। पहले तो दोपहर में ही मौसम एकदम से खराब हो गया। फिर एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। थोड़ा और आगे गए तो एक बूढ़ी औरत मिली जिसने कुछ अजीब सी चेतावनी दी। और हद तो तब हो गई जब वो रुके और उनके ठीक ऊपर गिद्ध मंडराने लगे। मतलब एक के बाद एक सारे अशुभ संकेत मिल रहे थे। सोचिए, उस बूढ़ी औरत ने साफ साफ कहा था कि आगे मत जाओ, खतरा है। लेकिन दोस्तों ने अपनी ही धुन में अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में उसकी बात को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ गए। और आगे जाते ही वो फंस गए। एक जबरदस्त तूफान आया, भयानक बारिश, और उसी अंधेरे और बारिश के बीच उन्हें दूर एक रोशनी की किरण दिखाई दी। उन्हें लगा कि चलो बारिश से बचने की कोई जगह तो मिली। और वो रोशनी आ रही थी एक अकेली झोपड़ी से जो उस सुनसान जंगल के बीचों बीच थी। पर केशव को वहां पहुंचते ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसके मन में बस एक ही सवाल था, इतनी सुनसान जगह पर कोई कैसे रह सकता है? और ये झोपड़ी एक जाल थी, एक बहुत ही खूबसूरत जाल। अंदर एक सुंदर लड़की थी जिसने बड़ी मीठी आवाज में उनका स्वागत किया। पूरी झोपड़ी गुलाबों की खुशबू से महक रही थी। और कमाल तो ये था कि उसने मिनटों में उन सबका पसंदीदा खाना तैयार कर दिया। उसकी खूबसूरती और मेहमान नवाजी देखकर सोहन और जैन तो सब कुछ भूल ही गए। लेकिन केशव का दिल मान ही नहीं रहा था। उसे अंदर से एक आवाज आ रही थी कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। एक अजीब सी ठंडक, एक घुटन सी महसूस हो रही थी उसे। पर उसके दोस्त उसकी बातों को हंसी में उड़ा रहे थे। तो जहां सोहन और जयंत उस लड़की के मोह में फंसे थे, केशव बेचैन होकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। और जैसे ही वो बाहर आया, आसमान में जोर से बिजली कड़की। और बस उसी एक पल में सारा भ्रम, सारा जादू टूट गया। तो सवाल ये है कि उस खूबसूरत भ्रम के पीछे की हकीकत क्या थी? केशव जैसे ही अपने दोस्तों को बचाने के लिए वापस अंदर भागा, झोपड़ी का असली खौफनाक चेहरा उसके सामने आ गया। तो देखिए, जो छलावा था और जो हकीकत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जिसे वो एक खूबसूरत लड़की समझ रहे थे, वो असल में एक भयानक चुड़ैल थी। जो स्वादिष्ट समोसे और पराठे देख रहे थे, वो सड़े हुए मांस के टुकड़े थे। और गुलाबों की वो मीठी महक, वो असल में एक नाबर्दाश्त होने वाली बदबू थी। ये सब एक छलावा था उन्हें फंसाने के लिए। और जैसे ही ये भ्रम टूटा, अब बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपनी जान बचाना। चुड़ैल अपने असली भयानक रूप में आ चुकी थी और तीनों दोस्त बस अपनी जीप की तरफ भागे, जान बचाने के लिए भागे। लेकिन जीप आगे ही नहीं बढ़ रही थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। उस चुड़ैल ने अपने हाथों से जीप को पकड़ रखा था। उसमें इतनी ताकत थी कि जीप 1 इंच भी नहीं हिली। अब उस खौफ के पल में जब मौत सामने खड़ी थी, उन्होंने जवाबी हमला किया। केशव ने फौरन जीप को रिवर्स में डाला और चुड़ैल को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया। फिर उसने चिल्लाकर जयंत से कहा कि अपना हनुमान जी का लॉकेट उसकी तरफ कर दे, और साथ ही केशव ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। और जैसे ही उस पवित्र लॉकेट की शक्ति उस चुड़ैल को छुई, वो चीखते हुए जलने लगी और फिर जलते जलते जंगल के अंधेरे में कहीं गायब हो गई। आखिरकार उनकी जान बच गई। तो कहानी यहां खत्म होती है और हम वापस उसी कमरे में आ जाते हैं। सोहन अपनी कहानी खत्म कर चुका है और कमरे में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। सोहन फिर कहता है, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की एक सच्ची खौफनाक घटना है। मतलब वो जो कुछ भी बता रहा था वो उनके साथ सच में हुआ था। और राकेश,
वो राकेश जो थोड़ी देर पहले चुड़ैलों का मजाक उड़ा रहा था, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था और उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अब भी यकीन करना मुश्किल है? ये कहानी हमें उसी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम जिसे नहीं जानते, क्या वो सच में नहीं होता?